So next breathing related sleep disorder is central sleep apnea. So apnea, you know about apnea. apnea क्या होता है, आपकी ब्रीदिंग में जो पॉजेज आ जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए आपकी ब्रीदिंग जो है वो रुक जाती है. सो सेंट्रल मीन्स कि आपकी सेंट्रल से रिलेटेड है, आपकी ब्रेन से रिलेटेड है, जो सेंट्रल CNS नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उससे रिलेटेड है. और आपका जो ब्रेन है उसमें जो है वो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको एपनिया यानी कि ब्रीदिंग जो है वो आपकी रुक रही है. तो वो जो सेंट्रल स्लीप एपनिया है, इसमें आपका ब्रेन जो है वो राइट टाइम पे सिग्नल्स जो है मसल्स को सेंड नहीं कर पाता, जो ब्रीदिंग से रिलेटेड आपके मसल्स होते हैं. एज़ यू नो कि ब्रेन जो है वो आपके मसल्स को सिग्नल सेंड करता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स जो हैं वो काम करते हैं. और अगर ब्रेन है वो राइट टाइम पे सिग्नल सेंड ना करे तो आपके मसल्स जो हैं उसमें पॉजेज आ जाएगा, और आपकी ब्रीदिंग जो है उसमें भी पॉजेज आ जाएंगे, यानी आपकी ब्रीदिंग जो है वो रुक रही होगी बार बार, और आप फिर आपकी नींद जो है वो जिससे डिस्टर्ब होगी, आप बार बार उठ जाएंगे, आपसे सोया नहीं जाएगा. सो ये जो इसमें और जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है उसमें एक ही डिफरेंस है कि ऑब्स्ट्रक्टिव में फिजिकल ब्लॉकेज हो जाती है, आपकी एयरवे में ब्लॉकेज हो जाती है, जबकि सेंट्रल स्लीप एपनिया में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है यानी आपका ब्रेन जो है वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपकी ब्रीदिंग जो है वो उसमें प्रॉब्लम कर रहा है, आपका ब्रेन जो है उसकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, वो उस तरह से सिग्नल सेंड नहीं कर पा रहा, राइट टाइम पे सिग्नल सेंड नहीं करता मसल्स को, जिसकी वजह से मसल्स जो हैं रिस्पॉन्ड नहीं करते, और आपकी ब्रीदिंग जो है उसमें पॉजेज आ जाते हैं, और जिसकी वजह से आपकी सांस जो है वो उखड़ती है, यानी आपको सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, और आप इस तरह से आपकी नींद जो है वो भी डिस्टर्ब होती है, और आपकी बाकी की डे टाइम की एक्टिविटीज़ हैं वो भी डिस्टर्ब होंगी. आप डे टाइम पे स्लीपी फील करेंगे, टायर्ड फील करेंगे, और आपकी बाकी सारी फंक्शनिंग जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी. सो इसमें प्रॉपर जो है इवैल्यूएशन ज़रूरी होती है और एक गाइडेंस ज़रूरी होती है व्हेन यू सीक प्रोफेशनल हेल्प. So this was about the overview of central sleep apnea, or next we will discover more disorder, breathing related sleep disorder, so that we have better understanding of that disorders, and let's discover more in next further videos. Till then, take care.